नमस्ते, मैं आपका अरविंद। अब हम अटल टिंकरिंग लैब्स के वेंडर्स के बारे में जानने वाले हैं। कितना वेंडर्स हैं, किससे मटेरियल्स खरीदना है और कौन कौन से मुख्य बात उनका ध्यान रखना है, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी अटल टिंकरिंग लैब के लिए बहुत सारे वेंडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। ये जेम पोर्टल अटल ने 2019 में ही कंफर्म किया था कि कंपलसरी जेम में ही मटेरियल्स परचेज करना है। तो इस जेम में कितने वेंडर्स हैं, अगर देखें तो 200 से भी ज़्यादा वेंडर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। जब हम हमारी लैब के लिए एक वेंडर चूज़ करेंगे तो कौन कौन से बहुत का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मटेरियल्स। ये मटेरियल्स का लिस्ट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दिया है। उसमें पैकेज 1, 2, 3, 4 के मटेरियल्स लिस्ट भी दिया है। तो कोई भी वेंडर से अगर आप मटेरियल्स ले रहे हैं तो ये सारे मटेरियल्स उन्होंने देना है। उन मटेरियल्स का क्वालिटी और ब्रांड ये वेंडर्स के हिसाब से बदलेगा, लेकिन मटेरियल्स का क्वांटिटी और स्पेसिफिकेशंस नहीं चेंज होगा। तो अभी आपको 10 वेंडर्स अप्रोच करेंगे, उनमें से आप कैसे चूज़ करेंगे, इसके लिए हमने 5 पॉइंट्स रखे हैं जिससे आप कौन से वेंडर से मटेरियल्स खरीदेंगे तो आपका लैब अच्छे कंडीशन में होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एड ऑन पैकेजेस। नीति आयोग ने जो मटेरियल्स लिस्ट दिया है उसके अलावा एक्स्ट्रा और क्या मटेरियल्स दे रहे हैं। हर एक वेंडर के पास एक्स्ट्रा मटेरियल लिस्ट होगा। उस मटेरियल का वैल्यू और यूसेज कैसा है ये बहुत ज़रूरी देखना है, क्योंकि उस लैब में टिंकरिंग नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत हैं। नीति आयोग से जो लिस्ट मिला है उसके अलावा क्राफ्ट, आर्ट, साइंस के लिए बच्चों को बहुत सारे मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो ऐसे मटेरियल्स एड ऑन में वो क्या दे रहे हैं ये देखना है सबसे पहले। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट सिस्टम। जिस वेंडर से आप मटेरियल्स खरीदेंगे वो अगर सिर्फ मटेरियल्स देकर चलेंगे तो आपका लैब सक्सेसफुली रन नहीं होगा। बहुत सारे सपोर्ट्स आपको ये लैब रन करने के लिए लगेंगे। ऑनलाइन प्रोसेस जान के ATL का वेबसाइट कैसे यूज़ करना है, PFMS कैसे यूज़ करना है, जेम कैसे यूज़ करना है। अगर आपको इन सब में डाउट्स बहुत हैं तो क्या वो वेंडर सब क्लियर करेंगे? ऑलरेडी जिन स्कूल्स में लैब सेटअप किया है वहाँ पर ऐसे सपोर्ट उन्होंने प्रोवाइड किया है क्या, ये सब आपने कंफर्म करके लेना है। इसके बाद करिकुलम और टाइम टेबल। एक टाइम टेबल अगर होगा तभी ये लैब कंटिन्यूसली रन होगा। पहले ट्रेनिंग में ही करिकुलम और टाइम टेबल अगर आप फिक्स कर लोगे तो आपका लैब 50% सक्सेसफुल होगा। इसके बाद ट्रेनिंग सिर्फ करिकुलम देने के काम नहीं चलेगा, उस करिकुलम के ट्रेनिंग्स भी देना जरूरी है। फर्स्ट ट्रेनिंग के लैब एवेंचुअली लैब इंचार्ज जो हैं वो धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। तो आपने ट्रेनिंग्स कैसे देंगे, कितने फ्रीक्वेंटली ट्रेनिंग्स देंगे, यही देखना है, वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। पॉइंट नंबर 3, ट्रैक रिकॉर्ड। अगर एक वेंडर है तो उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब के लिए क्या किया है और अटल टिंकरिंग लैब के अलावा और क्या किया है, उनकी कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, उन्होंने अदर देन अटल और क्या किया है, ये सब कुछ आपने देखना है। वैसे देखेंगे तो अगर ये कंपनी ने 100 स्कूल्स में लैब सेटअप किया है, यानी कि सिर्फ मटेरियल सप्लाई करना है और उसके अलावा और कुछ नहीं किया है, ऐसे कंपनी चूज करना इट्स नॉट एडवाइजेबल, क्योंकि एक्चुअल लर्निंग, एक्चुअल टिंकरिंग वहाँ पर होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। इसलिए कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते वक्त सिर्फ कितने स्कूल्स में लैब सेटअप किया है बस ये नहीं देखकर लैब सेटअप का क्वालिटी कैसा है, उनका सर्विस कैसा था, वहाँ से क्या आउटपुट मिला है, वेंडर के साथ स्कूल का रिलेशनशिप कैसा है, ये सब आपने देखना है। पॉइंट नंबर 4, माइंडसेट। तो अभी हमने जितने भी डिटेल्स देखे हैं ये सब कुछ मिलाकर उनका माइंडसेट सिर्फ मटेरियल्स प्रोवाइड करना है या ट्रेनिंग देना है। अगर वो इस लैब को सिर्फ मनी मेकिंग मशीन जैसे देख रहे हैं तो वो वेंडर आपके स्कूल की लैब के लिए सूटेबल पर्सन नहीं है, क्योंकि उस लैब के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए। अगर डिज़ाइन थिंकिंग है तो उस डिज़ाइन थिंकिंग का प्रोसेस उनको पता होना चाहिए, तभी वेंडर टीचर्स को एफिशिएंट ट्रेनिंग देकर और टीचर स्टूडेंट्स को ट्रेन कर पाएंगे। तो इस स्टेप्स के कुछ लॉसेस होंगे, अगर ये लॉस को ओवरकम करना है तो वो वेंडर्स उतने पैशनेट होना चाहिए। यही माइंडसेट अटल टिंकरिंग लैब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेडिशनल लैब या नॉर्मल प्रैक्टिस लैब जैसे नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम एक वेंडर से बात करते हैं तो उनका माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। वो एजुकेशन को कैसे कहते हैं ये भी देखना है, और ये पॉइंट बाकी सब पॉइंट से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही माइंडसेट कंप्लीट प्रोसेस को रन करेगा। अगर ये माइंडसेट नहीं है तो हम कितना भी कष्ट कर लें वो सब कुछ वेस्ट होगा। इसके अलावा 5th कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट, एड ऑन पैकेजेस, 2 सपोर्ट सिस्टम, 3 ट्रैक रिकॉर्ड, 4 माइंडसेट। लास्ट वाला जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस को मैंने कमेंट किया है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस कैसा है, वेबसाइट है क्या, यूट्यूब वीडियोस हैं या नहीं, फेसबुक पेज हैं या नहीं,
उसमें उन्होंने क्या क्या अपडेट किया है, उसके अलावा मेंटर ऑफ चेंज के बारे में उनका क्या ओपिनियन है, उन्होंने बाकी के स्कूल्स को क्या हेल्प किया है जहाँ पर उन्होंने लैब सेटअप नहीं किया है। ये सब बातें आप उनसे पूछिए। उनके इंटरनेशनल प्रेजेंस के बारे में पूछिए। इंडिया में आप अटल टिंकरिंग लैब सेटअप किया है, उसके अलावा आपने और क्या क्या किया है, बाकी के कंट्रीज़ में क्या किया है और बाकी के क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या क्या चेंजेस करने के स्टेप्स लिए हैं। ये सब से आपको ही अपने आप ट्रस्ट बिल्ड होगा। इसके अलावा और क्या प्रोसेस किया है, प्राइवेट स्कूल्स के साथ उन्होंने क्या क्या वर्क किया है, ये सब देखकर आपको एक वेंडर का अप्रोच पता चल जाएगा और आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये वेंडर आपके लिए सही है या नहीं। और कोई भी वेंडर हो वो जेम में रजिस्टर्ड है या नहीं, कोई भी नाम में हो लेकिन जेम रजिस्टर्ड होना चाहिए। इससे वेंडर्स के साथ रिलेटेड सारे बातें क्लियर हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है या क्वेरीज हो तो कमेंट्स में टाइप कीजिएगा। वी आर ऑलवेज फ्री टू हेल्प। थैंक यू।